हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा अष्टमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का अष्टमः पाठ है शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकः, यानी संसार सागर के नायक। संसार का सागर कहा गया है तालाब और बावड़ी को, और इनके जो निर्माता थे उन्हें नायक के रूप में इस पाठ में चित्रित किया गया है। तो पाठ का परिचय दिया है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए निर्मित मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है, और इनको बनाने वाले जो निर्माता थे उनको नायक के रूप में चित्रित किया है, और उन्हें गजधर कहा जाता था उस समय पर। तो इस पाठ में विशेष रूप से गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कहता है के आसन ते अज्ञात नामान है। के का अर्थ है कौन, आसन का अर्थ है थे, ते का अर्थ है वे, अज्ञात नामान है यानी अज्ञात नाम वाले, यानी जिनका नाम किसी को ज्ञात ना हो, यानी वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। आगे कहता है सत्सह सहस्त्रसह तडागः सह सैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। सत्सह यानी सैकड़ों, सहस्त्रसह यानी हजारों, तडागः यानी तालाब, सहसैव सहसा प्लस एव इस तरीके से इसका संधि विच्छेद करेंगे। सहसा का अर्थ है अचानक, एव का अर्थ है ही, शून्यात यानी शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। कहता है सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ईमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। ईमे यानी ये, एव का अर्थ ही, तडागः का अर्थ तालाब, अत्र यानी यहाँ, संसार सागरः इति यानी संसार के सागर हैं, संसार रूपी सागर हैं। यही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। आगे कहता है एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् यानी इनके, आयोजनस्य आयोजन के, नेपथ्ये का अर्थ पीछे, निर्मापयितॄणां यानी बनवाने वालों की, एककम इकाई, निर्मातॄणां च और बनाने वालों की, दशकम दहाई, आसीत थी। कहता है कि इनके आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि इन तालाबों का निर्माण अचानक से नहीं हुआ है, ये कहीं शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं, इनको किसी ने बनाया होगा, और इनको बनाने के पीछे यानी इनके आयोजन के पीछे बनाने वालों की इकाई, इकाई मतलब सिंगल डिजिट में संख्या, यानी उनकी संख्या कम थी, और बनवाने वालों की संख्या दहाई में थी, यानी कि उनकी संख्या ज़्यादा थी। आगे कहता है एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रच्यत स्म। एक एतत् यानी ये, एककम इकाई, दशकम च और दहाई, आहत्य यानी मिलकर, शतकम सहस्त्रम व, शतकम का अर्थ है सैकड़ों, सहस्त्रम व अथवा हजारों के, रच्यतस में निर्माण करते थे। ये इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का मतलब है कि बनवाने वालों की संख्या और बनाने वालों की संख्या मिल करके शतकम सहस्त्रम व यानी सैकड़ों हजारों का निर्माण करती थी, यानी सैकड़ों हजारों तालाबों का निर्माण करती थी। आगे कहता है परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। परम यानी परंतु, विगतेषु बीते हुए, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या यानी नई पद्धति से, समाजेन यानी समाज ने, यत् किंचित जो कुछ भी, पठितम पढ़ा। कहता है परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन, पठितेन यानी पढ़े हुए, तेन समाजेन उस समाज ने, एककम दशकम इकाई, दहाई, सहस्त्रकंच यानी हजारों इत्यादि को, इत्येतानि यानी इत्यादि को, शून्य एव शून्य में ही, परिवर्तितानि परिवर्तित कर दिया है। कहता है
कि उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार इत्यादि को शून्य में ही बदल दिया है। आगे कहता है अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम्पि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म। अस्य यानी इस नूतन समाजस्य नए समाज के मनसी मन में इयम्पि, इयम प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। इयम का अर्थ यह, अपि का अर्थ भी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, नैव न प्लस एव इस तरीके से संधि विच्छेद करें। न का अर्थ नहीं, एव का अर्थ ही, उद्भूता उत्पन्न हुई, यद की अस्मात् पूर्वम, अस्मात् यानी हमसे, पूर्वम पहले, एतावतः इन तड़ागान तालाबों को, के रचयन्ति इसमें, के यानी किसने, रचयन्ति इसमें बनाया था। कहता है कि इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। आगे कहता है एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित है तेन पर विधिनापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि यानी इस प्रकार के कार्याणि कामों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की, यो का अर्थ जो, नूतन प्रविधि ही नई तकनीक, विकसित है विकसित हुई, तेन उस, परविधिनापि यानी तकनीकी के द्वारा भी, पूर्वम पहले, संपादितम संपन्न किए गए, एतत् कार्यम इन कामों को, मापयितुम मापने के लिए, न का अर्थ नहीं, न का अर्थ लेंगे प्रयतितम के साथ में, न प्रयतितम का अर्थ हो जाएगा प्रयत्न नहीं किया, केनापि किसी के द्वारा भी। कहता है कि इस तरह के कामों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक के द्वारा भी पहले संपन्न किए गए इन कामों को मापने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। आगे कहता है अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन। अद्य यानी आज, ये का अर्थ जो, अज्ञात नामानः है यानी अज्ञात नाम वाले, वर्तन्ते हैं, पुरा प्राचीन समय में, ते वे, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध आसन थे। कहता है कि आज जो अज्ञात नाम वाले हैं यानी जिनका नाम आज किसी को नहीं पता है, प्राचीन समय में वे बहुत प्रसिद्ध थे। आगे कहता है अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अशेषे ही देशे, अशेषे यानी संपूर्ण, देशे देश में, तड़ागाः तालाब, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे, निर्मातारोपि, निर्मातार है प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। निर्मातारा का अर्थ निर्माण करने वाले, अपि का अर्थ भी, अशेषे देशे संपूर्ण देश में, निवसन्ति में निवास करते थे। कहता है कि निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और तालाब बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। आगे कहता है गजधर है इति सुंदर शब्द है तड़ाग निर्मात्रेणाम साद्रम स्मरणार्थम। गजधर है यानी गजधर, इति सुंदर शब्द है यह सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मात्रेणाम यानी तालाब बनाने वालों को, साद्रम आदरपूर्वक, स्मरणार्थम स्मरण करने के लिए था। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदरपूर्वक याद करने के लिए था। आगे कहता है राजस्थान से केषुचिद भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान से यानी राजस्थान के, केषुचिद कुछ, भागेषु भागों में, शब्दोऽयम् शब्द है प्लस अयम इस तरीके से विच्छेद करें। अयम का अर्थ यह शब्द है यानी शब्द, अद्यापि, अद्य प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। अद्य का अर्थ आज, अपि का अर्थ भी, प्रचलति प्रचलित है। कहता है राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन सा शब्द? गजधर। आगे कहता है कह गजधर है, कह यानी कौन है, गजधर है गजधर, गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर है। यह यानी जो गज परिमाणम यानी गज की नाप को, धारयति धारण करता है, सह गजधर है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। अब ये गज की नाप क्या होती है, आगे कहता है गज परिमाणम यानी गज की नाप का, एव का अर्थ ही, मापन कार्य मापने के काम में, उपयुज्यते उपयोग किया जाता है, यानी गज की नाप का मापने के काम में प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है समाजे त्रिहस्त
प्रियमाणात्मिकीं लोहेयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। कहता है समाज में त्रिहस्त 3 हाथ के प्रियमाणात्मिकीम यानी नाप की लोहेयष्टिम लोहे की छड़ को हस्ते हाथ में गृहीत्वा ग्रहण करके या ले करके चलता है चलता हुआ गजधरा गजधर इदानीम अब शिल्पी रूपेण शिल्पकार के रूप में नैव समादृता संति यानी आदर को प्राप्त नहीं है। कहता है कि समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलता हुआ गजधर अब शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं है। आगे कहता है गजधर है यह समाजस्य गांभीर्यं मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर है यानी गजधर यह जो समाजस्य समाज की गांभीर्यम गंभीरता को गहराई को मापेत मापे इत्यस्मिन् रूपे इस रूप में परिचित है जाना जाता है। प्राचीन समय में जो गज को धारण करता था उसको गजधर कहते थे और गज होती थी 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ होती थी जिसको लेकर के कोई व्यक्ति चलता था तो लोग उसको बड़ा सम्मान से देखते थे। लेकिन आज के समय में गजधर इस रूप में परिचित है कि जो समाज की गहराई मापता है वह गजधर है। तो ये कहते हैं कि गजधर जो समाज की गंभीरता को नापे इस रूप में आज उस गजधर को जाना जाता है। गजधरा वास्तुकाराः आसन। गजधरा यानी गजधर, वास्तुकाराः वास्तुकार, आसन थे यानी गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। कामम यानी चाहे ग्रामीण समाजो भवतु ग्रामीण समाज हो, नागर समाजो वा अथवा नगरीय समाज हो, तस्य उसके नवनिर्माण से नवनिर्माण का, सुरक्षा प्रबंधन से च और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधरा गजधर निभालयन्ति इसमें निभाते थे। कहता है कि चाहे ग्रामीण समाज हो या फिर नगरीय समाज हो उसके नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर ही निभाते थे। आगे कहता है नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। कहता है नगर नियोजनात् नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम यानी लघु निर्माण तक के सर्वाणि कार्याणि सभी काम एतेष्वेव एतेषु प्लस एव इस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे। एतेषु यानी इन पर एव का अर्थ ही आधृतानि आधारित आसन थे। कहता है कि नगर के नियोजन से लेकर के छोटे निर्माण तक के सभी काम इन पर ही आधारित थे। आगे कहता है ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म भावी व्यम आकलन्ति स्म उपकरण संभारान संग्रहणन्ति स्म। ते यानी वे यानी गजधर योजना नाम योजनाओं को प्रस्तुवन्ति स्म प्रस्तुत करते थे। भावी व्यम का अर्थ है होने वाले व्यय का, होने वाले खर्च का। आकलन्ति स्म आकलन करते थे, अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान यानी साधन सामग्री संग्रहणति इसमें संग्रहित करते थे, इकट्ठा करते थे, एकत्रित करते थे। कहता है कि पहले वे योजना बनाते थे और उस योजना पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे, उसके लिए साधन सामग्री जुटाते थे, उनको एकत्रित करते थे। आगे कहता है प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने यानी बदले में ते वे न का अर्थ नहीं, न का अर्थ लेना है याचनते स्मय के साथ। न याचनते स्मय यानी नहीं मांगते थे, तद उतना, यद जितना, दातुम देने में, तेषां स्वामिनः उनके स्वामी, असमर्था भवेयुः असमर्थ हों। कहता है कि बदले में वे इतना नहीं मांगते थे जितना उनके स्वामी देने में असमर्थ हों। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ यानी काम के समाप्त होने पर, संपन्न होने पर, वेतनानि वेतन के, अतिरिच्य अलावा, गजधरेभ्यः यानी गजधरों को, सम्मानमपि सम्मान भी, प्रदीयते स्म यानी प्रदान किया जाता था, दिया जाता था। कहता है कि काम के संपन्न होने पर, पूरा होने पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। आगे कहता है नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। नमः यानी नमस्कार,
एतादृशेभ्य है यानी इस प्रकार के, शिल्पीभ्य है शिल्पकारों को। कवि कहता है कि ऐसे शिल्पकारों को मेरा नमस्कार। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।